वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इससे पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे जियोंग टाइम ट्रेवल करके जोसेon डायनेस्टी में आ जाती है और वहाँ के राजा से उसका सामना होता है। अब हम स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। राजा कहता है कि तुम्हें अपने न्याय मंत्रालय में साथ ले जाऊंगा और वहाँ पर तुम्हें दोषी ठहराकर तुम्हें सजा दिलवाऊंगा। जियोंग को ये सुनकर बहुत अजीब लगता है और उससे कहती है, क्या तुम पागल हो क्या? वो उसे बताती है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तुम देखो। जब वो राजा देखता है कि उसके सीने पर एक पट्टी हो रखी है तब वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, लेकिन वो दोबारा से गुस्से में आकर उससे पूछता है कि जरूर तुमने मेरी जान बचाई है, इसके पीछे तुम्हारा कोई ना कोई फायदा होगा। राजा फिर से उस पर चाकू से वार करने ही वाला था, लेकिन तभी वो उसके पैर में लात मार देती है जिससे वो राजा नीचे गिर जाता है और जल्दी से जियोंग उस चाकू को उठा लेती है। वो उसे चाकू दिखाती है और बोलती है कि मेरा पीछा मत करना, मैं जा रही हूँ। तभी वो कहता है कि तुम वहीं की वहीं सीधी खड़ी हो जाओ, ये जोसेon के राजा का हुक्म है। ये सुनकर जियोंग को बहुत ज्यादा हंसी आने लगती है। वो उसे कहती है कि एकदम चुप रह, तूने महाराज बोल बोल कर मेरा दिमाग खराब कर दिया है। महाराज को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जियोंग उस पर चाकू से वार कर देती है। फॉर्चुनेटली राजा बच जाता है। राजा को समझ में आ जाता है कि इस लड़की को चाकू चलाना आता है तो थोड़ा सावधानी से रहना पड़ेगा, और हो भी क्यों ना, आखिर जियोंग एक प्रोफेशनल शेफ है, उसे चाकू चलाना बहुत अच्छे से आता है। राजा को यकीन हो जाता है कि पक्का ये कोई डायन है और वो उसे उसी टाइम पकड़कर उसे दबोच लेता है। उन दोनों में थोड़ी देर लड़ाई होती है। वो उसे पूछता है कि अपना नाम बता डायन। उनकी लड़ाई कंटिन्यू रहती है। वो बताती है कि मैं एक कुक हूँ, मैं बावर्ची हूँ, मैं खाना बनाती हूँ। लड़ाई के दौरान उनका चाकू थोड़ा सा दूर जाके गिर जाता है और वो दोनों उस चाकू को पकड़ने की रेस में दौड़ने लगते हैं। आखिरकार लड़ाई के बाद फाइनली वो चाकू जियोंग के हाथों में आ जाता है। वो राजा भी जल्दी से उस चाकू को छीनने की कोशिश करता है, लेकिन जियोंग का सर उसके सर में टकरा जाता है, जिसकी वजह से राजा थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। मौका देखकर जियोंग उस राजा के हाथ पैर बांध देती है ताकि ये उसे कोई नुकसान ना पहुंचा सके। थोड़ी देर बाद जब राजा को होश आता है तो वो जियोंग से पूछता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बांधने की। उन दोनों में बहस होती है और जियोंग उसे बताती है कि देखो, बाजी मेरे हाथों में है क्योंकि चाकू मेरे हाथों में है, तो तुम मुझे मत बताओ क्या करना है क्या नहीं। उन दोनों में थोड़ी सी सहमति होती है, लेकिन राजा उससे कहता है कि ठीक है, चलो यहाँ से चलते हैं, मुझे रास्ता दिखाओ। जियोंग कहती है कि तुम्हारे मुंह से निकली हुई हर बात आदेश क्यों होती है। वो राजा को अपने साथ खींचकर ले जाने लगती है। राजा कहता है कि हाँ, मैं मानता हूँ तुम मुझे मारने की कोशिश नहीं कर रही थी, पर तुम मुझे बचाने की भी कोशिश नहीं कर रही हो, क्योंकि अगर ऐसा है तो तुम मेरे हाथ पैर खोल दो। इस पर जियोंग हंसने लगती है और कहती है कि बिल्कुल नहीं। फिर राजा कहता है कि पक्का तुम बागी तो नहीं, लेकिन तुम डायन जरूर हो। दूसरी तरफ राजमहल में भी थोड़ी हलचल होने लगती है, क्योंकि राजा अब तक घर नहीं लौटा है। सभी को टेंशन होने लगती है कि शिकार करने के बाद अब तक उसे घर आ जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक आया नहीं है, ऊपर से वो लापता है। और इसके साथ दूसरी तरफ हमें एक और चीज दिखाई जाती है। कुछ लोग हैं जो राजघराने से ही संबंधित हैं। उन लोगों को जब पता चलता है कि राजा अभी तक घर नहीं लौटा है और वो लापता है, तो वो लोग खुश होते हैं। उनका मानना है कि अभी का जो राजा है वो सही नहीं है, वो थोड़ा जिद्दी और अकड़ू है। तो बेसिकली राजा का लापता हो जाना उनके लिए खुशखबरी थी, ना कि कोई दुख की बात। सीन वापस से शिफ्ट होता है जियोंग और उस महाराजा पर। वो महाराजा उससे बोलता है कि हम थक गए हैं, मुझे चाय की एक प्याली लाकर दो। जियोंग इस पर दोबारा से हंसती है और वो बोलती है कि ये बंदा कैरेक्टर से बाहर ही नहीं आ रहा है, बोल तो ऐसे रहा है जैसे जोसेon का महाराज हो। महाराज उसे बोलता है कि हमारे कपड़ों पर जरा गौर फरमाओ। जियोंग उसके कपड़ों को ध्यान से देखती है। वो उसके फैब्रिक में ड्रैगन होता है, जिस पर जियोंग दोबारा से उस पर हंसती है और कहती है कि ऐसे ड्रैगन वाले कपड़े हमारे यहाँ भाड़े पर मिलते हैं बहुत सस्ते पैसों में। और जब राजा सुनता है कि उसकी शाही पोशाक किराए पर दी जाती है, ये सुनकर दोबारा से वो पागल हो जाता है। आधी रात हो चुकी थी। चलते चलते वो जंगलों में एक घर के पास आकर रुकते हैं। उस घर के बाहर पहुंचकर जियोंग वहाँ पर लोगों को आवाज लगाने की कोशिश करती है, आखिर कोई तो उनकी मदद के लिए आ जाए, इस उम्मीद में। इस पर राजा बताता है कि यहाँ कोई नहीं है, ये बेसिकली उसके शिकार करने का एरिया है। राजा की बात सुनने के बाद जियोंग को कुछ याद आता है। वो उसे बताती है कि ऐसा ही शिकार करने का इलाका योन ही राम के एक राजा का था। वो बताती है कि योन ही एक राजा था और लोगों के घरों को जबरदस्ती छीनकर उन्हें अपने पर्सनल यूज के लिए या शिकार करने के लिए उन्हें यूज करता था। राजा कहता है कि वो किसी योन ही के बारे में कुछ नहीं जानता है, उसने ये नाम पहले कभी नहीं सुना है। जियोंग उसे बताती है कि
जोसोन डायनेस्टी का एक राजा था। ये बहुत पुरानी बात है। वो लोगों को जबरदस्ती मारकर और उनके घर की लड़कियों को उठाकर अपने महल में ले जाता था। वो उसे बताती है कि वो राजा जोसोन डायनेस्टी का बहुत ही क्रूर तानाशाह राजा था। उस राजा को समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं ये बात मेरी ही कर रही है। राजा उसे बताता है कि गद्दारों को फांसी देना ही राजधर्म होता है ताकि उसके राज्य में कोई विद्रोही या कोई बागी पैदा ना हो। वो उसे बताता है कि जिन लोगों का घर छीना गया वो जंगल में रहते थे, उनसे वो घर लेकर उन्हें राज्य में अलग घर दिए गए थे। एक्चुअल में जियोंग इसी राजा के बारे में बात कर रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो इतने पास्ट में आ गई है और उस राजा को भी नहीं पता था कि ये लड़की एक्चुअल में फ्यूचर से आई है। वो दोबारा से उस राजा को वहीं पेड़ के पास बांध देती है। वहाँ तार पर कुछ कपड़े सूख रहे थे। जियोंग सबसे पहले अपने कपड़े चेंज करती है क्योंकि पुराने वाले कपड़े गंदे हो चुके थे। जब वो घर के अंदर जाती है तो उसे एक और लड़की मिलती है। वो लड़की एक हथियार लेकर जियोंग की तरफ खड़ी हो जाती है और उससे बोलती है कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें चोरी करना सिखाया है, जो आधी रात तुम हमारे घर में घुसकर चोरी करने आई हो। क्योंकि जियोंग ने उस लड़की के कपड़े चुरा कर पहन लिए थे तो उस लड़की को लगा कि जियोंग एक चोर है। फिर जियोंग उस लड़की को अपनी बात बताती है और उसे समझाती है कि मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं बस मदद के लिए यहाँ पर आ गई हूँ। बेसिकली वो रास्ता भटक गई है और उसे मदद चाहिए। धीरे धीरे उस लड़की को भी इस जियोंग की बात समझ में आ जाती है और वो शांत हो जाती है और फिर वो दोनों आपस में प्यार से बातें करने लगते हैं। वो लड़की जियोंग को बताती है कि मैं यहाँ चुपके से रहती हूँ और ये इलाका राजा का है। वो राजा यहाँ पर शिकार करता है। जब जियोंग ये महाराजा वर्ड दोबारा सुनती है तो उसे फिर से हंसी आ जाती है। वो उससे पूछती है कि यहाँ क्या चल रहा है, क्या ये कोई फिल्म का सेट है, क्या यहाँ कोई शूटिंग चल रही है, क्या तुम भी उस ड्रामे का हिस्सा हो क्या। इन दोनों लड़कियों को ही आपस में एक दूसरे की बात समझ नहीं आ रही थी। ये दोनों फिर से कन्फ्लिक्ट करके आपस में बहस करने लगते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर, केमिस्ट, हॉस्पिटल, पुलिस, ये सारी बातें उस लड़की के लिए बहुत ही अजीब थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो दोनों फिर से आपसी सहमति पर आती हैं और थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती हैं और फिर दोबारा से बात करना शुरू करती हैं। जियोंग उसे बोलती है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, क्या खाने के लिए कुछ मिल सकता है क्या। इसके अलावा जियोंग बोलती है कि खाने के बाद हम लोग पहाड़ी पर जा सकते हैं, क्या तुम मुझे वहाँ ले जाओगी। एक्चुअली मेरा कुछ सामान उन पहाड़ियों में खो गया है, मुझे वो ढूंढना है। वो लड़की भी राजी हो जाती है, बस वो कंडीशन रखती है कि तुम्हें खाना बनाने में मदद करनी होगी क्योंकि अभी हमारे पास कुछ खाने के लिए है नहीं। तो जियोंग भी उसे मान जाती है क्योंकि जियोंग के लिए खाना बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। जब वो जंगलों से कुछ खाने की चीज़ें लेने जाते हैं तो वो लड़की देखती है बाहर एक और लड़का है। एक्चुअली उस लड़की को भी पता नहीं था कि ये राजा है या नहीं, क्योंकि उस लड़की ने भी सिर्फ उसका नाम सुना था लेकिन उसे कभी देखा नहीं था। तो उसके लिए भी वो एक नॉर्मल इंसान होता है। थोड़ा बहुत सामान उस लड़की के पास था, थोड़ा सामान वो जंगलों से इकट्ठा करके लाते हैं और एक बहुत ही बढ़िया सा डिश तैयार करते हैं। खाने को एक्स्ट्रा टेस्ट देने की ज़रूरत थी। जियोंग को याद आता है कि उसकी पॉकेट में कुछ सॉसेस पड़े हुए थे। वो उसे चेक करती है और वो देखती है कि हाँ मेरे पास है और उसे खाने के इंग्रेडिएंट्स में ऐड कर देती है ताकि एक अच्छा फ्लेवर, एक अच्छा टेस्ट आ सके। खाना रेडी होने के बाद वो उस खाने को बाहर लेकर आती है, उस राजा के सामने रखती है और उसे जगाती है कि उठो भाई खाना खा लेते हैं। पर वो उसके हाथ और पैरों को खोलती नहीं है, उसे बंधा ही रहने देती है। राजा गुस्से में होता है, वो मना कर देता है कि मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। लेकिन जियोंग जानती है इस बंदे को बहुत जोर से भूख लगी है, लेकिन ईगो के चक्कर में ये खा नहीं रहा है। उस दूसरी लड़की का नाम खिलगुम है। वो खाना लेकर बाहर आती है। राजा उसे देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि अब आखिर ये कौन है। जियोंग उसे बताती है कि ये एक बीमार मरीज है, तो इसकी बातों का बुरा मत मानना। उस खाने को देखकर राजा कहता है इसमें कौन सा खास है, ये बहुत नॉर्मल सिंपल सा खाना है। जियोंग उसे बताती है कि ये कोई नॉर्मल खाना नहीं, इसे मिशेलिन 3 स्टार शेफ जियोंग ने बनाया है और ये बहुत स्पेशल खाना है। खाने में से सबसे पहला बाइट जियोंग लेती है और वो खाना बहुत टेस्टी बना हुआ था। वो राजा उसके फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर समझ जाता है कि वो बहुत अच्छी चीज़ है और फाइनली उसका भी खाने का मन करता है। राजा के कपड़े पहनने के तरीके और उसके जेस्चर से खिलगुम समझ जाती है कि ये जरूर किसी न किसी राजघराने से बिलोंग करता है, इसलिए वो थोड़ा उसके सामने अपने आप को कंट्रोल में रखकर बोलती है
कि मैं इनके सामने खाना नहीं खा सकती हूँ, ये बड़े ओहदे के हैं। जियोंग कहती है कि क्या तुम पागल हो क्या तुम दोनों अभी तक कैरेक्टर में हो क्या। फिर बाद में जियोंग अपने हाथ से उसे खाना खिलाती है। वो राजा फाइनली उसमें से एक बाइट ले लेता है, लेकिन जैसे ही वो उस बाइट को लेता है उसे बहुत जोर से मिर्ची लग जाती है। और ना सिर्फ उसे बल्कि खिलगुम को भी बहुत ज्यादा मिर्ची लग जाती है, क्योंकि एडिशनल टेस्ट के लिए जियोंग ने उसमें कुछ सॉसेस मिलाए थे जो आज की दुनिया में नहीं चलते हैं, वो फ्यूचर में चलते हैं। वो राजा बहुत ज्यादा गुस्से में उस पर चिल्लाता है और पूछता है कि तुमने इसमें कौन सा जहर मिलाया है और तुम हमें क्यों मारना चाहती हो। लेकिन जैसे ही पहली बाइट को थोड़ा टाइम गुजरता है, वो टेस्ट जुबान पर लगता है तो वो नॉर्मल हो जाता है। और तब राजा को एहसास होता है कि उसने ऐसा पहले कभी कुछ नहीं खाया था। जो जियोंग ने उसे परोसा है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल, बहुत ज़्यादा यूनिक और बहुत टेस्टी चीज़ है। जियोंग उसे बताती है कि शुरुआत में तीखापन ज़्यादा था, लेकिन उसके बाद में जो टेस्ट आता है वो बहुत ही अमेजिंग है। जब जियोंग राजा को अपने हाथों से खाना खिला रही थी तो उस राजा को अपनी माँ की याद आ गई थी और वो इमोशनल होकर थोड़ा रोने लगता है। जियोंग को लगता है कि इसको अभी भी मिर्ची लग रही है, इसलिए इसकी आंखों से पानी आ रहा है। इसके दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि राजा के दरबारी और सैनिक, राजमंत्री और सेनापति, ये सभी लोग जंगल में राजा को अभी भी ढूंढ रहे हैं और ढूंढते ढूंढते उन्हें एक नदी के पास आ चुके हैं। खाना खाने के बाद जैसा कि खिलगुम ने प्रॉमिस किया था कि वो जियोंग को पहाड़ों में ले जाएगी अपना खोया हुआ सामान ढूंढने, तो वो दोनों पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। ये दोनों भी उसी नदी के पास पहुंच जाते हैं जहां पर राजा के लोग उसे ढूंढ रहे थे। वो दोनों वहां पर अपने बाल, हाथ, पैर, मुंह ये सब धोने लगते हैं। और ठीक इसी टाइम के बीच में सैनिकों की एक टुकड़ी राजा को ढूंढते ढूंढते उस घर के पास पहुंच जाती है और राजा को ढूंढ लेती है। वो लोग राजा को आज़ाद करके वहाँ से ले जाते हैं, लेकिन राजा आदेश देता है कि इस घर को जला दो। जिस घर में खिलगुम रहती थी उस घर को जला दिया जाता है। और ठीक उसी टाइम पे जब वो दोनों पानी में अपने हाथ पैर धुल रहे होते हैं तो उन्हें उसी राज दरबार की एक टुकड़ी दिखाई देती है। जियोंग सोचती है कि ये वहाँ के लोकल लोग हैं। वो हेल्प के लिए चिल्लाती है और उन्हें अपने पास बुलाती है। खिलगुम समझ जाती है कि ये उसने गलत कर दिया, क्योंकि ये लोग उन्हें भी अपने साथ कैप्चर करके ले जाएंगे, ना कि उनकी कोई मदद करेंगे। और ऐसा ही होता है, वो लोग उन्हें उठाकर अपने राजमहल ले जाकर एक पिंजरे में डाल देते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे इसके सेकंड पार्ट के साथ। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले पार्ट्स आपसे मिस ना हो।